दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव। लेकिन सोचिए, अगर उसी चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाए तो भरोसे का यह किला कितना हिल सकता है। आज चर्चा है एसआईआर की, वही एसआईआर जिसे बिहार से शुरू किया गया और अब चुनाव आयोग पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। देश के सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त जुटे। एजेंडा साफ था, एसआईआर को पूरे भारत में लागू करने का रोड मैप। लेकिन यह बैठक तब हो रही है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित और विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग की यह कवायद सुधार की दिशा है या फिर दबाव में लिया गया फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। फटकार किस बात पर? कि मतदान केंद्रों पर वोटरों की संख्या को लेकर। पहले एक बूथ पर 1500 वोटर थे, लेकिन विपक्ष का तर्क था कि जब वोटिंग के लिए महज 10 से 11 घंटे का समय मिलता है तो एक घंटे में 90 से 100 वोट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो सवाल उठा, फिर 100% वोटिंग कैसे संभव है? आयोग एक तरफ कहता है कि अधिक से अधिक मतदान हो और दूसरी तरफ व्यवस्था ही ऐसी है कि 70% से ऊपर वोटिंग हो ही नहीं सकती है। यही वजह रही कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और अब उसने ऐलान कर दिया है कि एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे, 1500 नहीं। यानी विपक्ष की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दोनों का असर सीधे आयोग के फैसले में दिखा है। बैठक में राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। डिजिटलीकरण, वोटर लिस्ट का अपडेट और वेबसाइट पर पारदर्शिता को लेकर आंकड़े सामने आए। खासकर बिहार के सीईओ ने माना कि वोटर लिस्ट के प्रबंधन में कई चुनौतियां हैं और यही चुनौतियां अब पूरे देश के एसआईआर पर लागू करने में भी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग वाकई सुधार की तरफ बढ़ रहा है या विपक्ष के दबाव में पीछे हट रहा है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल साफ कह चुके हैं कि अगर एसआईआर में कोई गड़बड़ी मिली तो आंदोलन और तेज होगा। यानी अभी तो लड़ाई की शुरुआत है। दोस्तों, ये बैठक ऐसे समय में हुई जब बिहार से उठी बहस अब देश भर में फैल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बीच आयोग की हर गतिविधि विपक्ष की नजर में है। आयोग कह रहा है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट पारदर्शिता बनेगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है यह प्रक्रिया सत्ता के पक्ष के हित में इस्तेमाल हो सकती है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करे या फिर विपक्ष का आंदोलन और बड़ा हो जाए। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में सिर्फ चुनावी रणनीतियां नहीं बल्कि चुनाव की निष्पक्षता पर भी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बनने वाली है और यही है लोकतंत्र की असली परीक्षा। तो बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।